अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा चैप्टर 6 था। तो ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 7, जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं और हम C++ में फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, तो इसे हम चैप्टर 7 में सेव करवाएंगे। ये सारा प्रोसेस आपको पता है, तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट को नेम जो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस दे रहा हूँ। मैं सी आउट की स्टेटमेंट को रिमूव करता हूँ। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम फंक्शंस की आज तक यूज़ करते आ रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में, वो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इंट मेन। ये हमारा एक फंक्शन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन, हमारा जो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, वो यहाँ से होना स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, तो ये मैं जल्दी से जो है वो राइट कर लेता हूँ। इसमें मैंने सिंपल एक मैसेज शो करवाना चाह रहा हूँ। ऊपर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया और नीचे मैंने जो है मैसेज शो करवाया, दिस इज़ अ फंक्शन। कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये हमारा मैसेज है जो ये शो हो रहा है। तो ये सिंपल था, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज़ को हम एक फंक्शन के थ्रू जो है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये सारा यहाँ से कट करता हूँ। फंक्शन को सबसे आसान तरीका जो डिक्लेयर करने का वो ये है कि मेन से पहले आप उसे डिक्लेयर कर लें। वॉइड हम लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नेम देंगे, जो भी हम फंक्शन को नेम देना चाहते हैं। तो मैं हमारे फंक्शन को नेम दे रहा हूँ शो मैसेज। उसके बाद हम ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा जब हम मेन में उसे कॉल करेंगे। ये चीज़ आगे और क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने वॉइड कीवर्ड लिखा है, जब हमारा फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा होता तब हम वॉइड लिखते हैं। तो ये चीज़ें और आगे बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो फिल वक्त मैं यहाँ पर मैसेज अपना पेस्ट करता हूँ। तो जब हमने मेन में अपना फंक्शन यूज़ करना होता है तो हम फंक्शन का नेम देते हैं, आगे ब्रैकेट्स देते हैं और सेमीकोलन। तो हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो मैसेज हमारा वहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर इसी को मैं 3-4 दफ़ा यहाँ पर शो करवाता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ेगा और वो 3 लाइन की जो सी आउट स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है। तो फंक्शंस क्या हैं कि हमारे बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हमने राइट कर लिया, ये तो सिर्फ 3-4 लाइन का कोड था। इसकी जगह पर मे भी हो सकता है कि 20-25-100-1000 लाइनों का भी फंक्शन हो। ठीक है, तो जितनी भी लाइंस का फंक्शन होगा वो जहाँ पर भी हम कॉल करेंगे वो एक लाइन के कोड से ही जो है वो सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो हम इसे वाइंड अप करते हैं। एक दफ़ा मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सारे प्रोसेस को। सो ऐसा फंक्शन जो जिसमें हमें रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होती, उसको हम वॉइड से स्टार्ट करते हैं। वॉइड लिखेंगे, आगे फंक्शन का नेम देंगे, करली जो सिंपल ब्रैकेट्स हैं वो देंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं हम वो देंगे। तो मैंने इसमें मैसेज लिखा है, 3 लाइनों की सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद मेन में आएंगे, जहाँ पर भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत है हम वहाँ पर उस फंक्शन का नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर शो मैसेज का फंक्शन बनाया था, तो मैं मेन में जो है वो शो मैसेज लिखूँगा और आगे हम ब्रैकेट्स डालेंगे और सेमीकोलन डालेंगे। इससे हमारा वो फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन में जो कुछ भी हमने लिखा होगा वो हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, या कोई अगर प्रोसेसिंग है, कोई भी कैलकुलेशन है, तो वो हमारी परफॉर्म हो जाएगी। हम इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 दफ़ा जो है उसे कॉल किया है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे परफॉर्म होती हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको फंक्शंस जो हैं वो ईजीएस्ट वे में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी फंक्शंस पर ही होगी। हम देखेंगे फंक्शंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं और किस तरह से हम और इससे एडवांस जो फंक्शंस हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।